गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। अयोध्या कांड के जिस प्रसंग में हम लोग वाल्मीकि रामायण के कल के प्रसंग में गुह बहुत बढ़िया नाव ठाकुर जी के लिए ले आए। अब सुमंत्र को तो कह दिया कि तुम लौट जाओ, और नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा। क्या कहा? हे पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी श्री सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदनंतर निषाद राज गुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य दैवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। ये हम लोगों के लिए एक आदर्श उपस्थित करते हैं। जब भी यात्रा प्रारंभ करें तो ठाकुर जी का स्मरण करके, और राम किंकर जी तो राम रक्षा स्तोत्र पूरा ही उसका पाठ करते थे जब भी यात्रा करते थे तो, और महाराज श्री गणेश जी का श्लोक वगैरह बोलते थे। तो यहाँ वेद में देवी नाव कोई जो भी जप है उसका जप करते हुए आगे की यात्रा हो रही है। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा देख नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। तदनंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। भागीरथी की बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेह नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की। हे देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। हे देवी गंगे,
उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली हे देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। हे देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौवें, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। हे देवी, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न होवें। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं, उन सबका मैं पूजन करूंगी। हे निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। आगे वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर ये नाव जो है वो जा पहुंची। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रानंदन लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चलें और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। हे पुरुष प्रवर, हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से ही कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगी जहां मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे। जहाँ ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। कहा था कि मैं सबसे आगे चलूँगा, पर आगे चलने में लक्ष्मण जी आगे हैं, बीच में सीता जी हैं और पीछे राम है। श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देखते रहे। जब वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धिशाली प्रयाग में जा पहुँचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहाँ के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। ऊपर उन्होंने कहा कि सजन और निर्जन दोनों, तो अभी प्रयाग आया है। वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। 52वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में वर्णन करते हैं। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने
सायंकाल की संध्योपासना करके लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा नंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर यह पहली रात प्राप्त हुई है जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं है। इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। हे लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर रात में जागना होगा, क्योंकि सीता के योगक्षेम हम दोनों के ही अधीन है। सुमित्रा नंदन, हे सुमित्रा नंदन, यह रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की शैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर उस पर किसी तरह सो लेंगे। आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो बहुमूल्य शैया पर सोने के योग्य थे वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से ये शुभ बातें कहने लगे। कथा शुभा, तो शुभ कथा जो है ये छठे श्लोक से लेके 26 श्लोक तक भगवान ने जो कहा है, तो वो शुभ कथा कैसे है उसके ऊपर टिप्पणी दी है, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले ये कथा सुन लीजिए। कथा क्या है? शुभ कथा, शुभ बातें कहने लगे, मूल में है कथा शुभा। हे लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत संतुष्ट होगी। कहीं ऐसा न हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे कैकेयी के वश में पड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे? अपने ऊपर आए हुए इस संकट को और राजा की मति भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। हे लक्ष्मण, पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया है, उस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो एक स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर दे। हे कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश का सम्राट की भांति पालन करेंगे। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे। अगले श्लोक में कहते हैं, सच है, जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है, वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। हे सौम्य, मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही कैकेयी इस राजभवन में आई थी। इस समय भी सौभाग्य के मत से मोहित हुई कैकेयी मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुंचा सकती है। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहां रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातःकाल अयोध्या को लौट जाओ। मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा। तुम वहां मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओगे। हे धर्मज्ञ लक्ष्मण, कैकेयी के कर्म बड़े खोटे हैं। वह द्वेषवश अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। हे तात सुमित्रा कुमार, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा। उसी पाप का यह पुत्र बिछोर रूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुख सहकर
मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल के भोगने का अवसर आया, तब मैंने माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया। मुझे धिक्कार है। हे सुमित्रा नंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जैसा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक दे रहा हूँ। हे लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौशल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका ही करती है, क्योंकि उसके मुख से माँ को सदा ये बात सुनाई देती है, ए तोते तू शत्रु के पैर को काट खा। वो जो सारिका है वो ऐसा बोलती है, अर्थात हमें पालने वाली माता कौशल्या के शत्रु के पांव को चोंच मार दे। वह पक्षिणी होकर माता का इतना ध्यान रखती है और मैं उनका पुत्र होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। जो मेरे लिए शोकमग्न रहती हैं, मंदभागिनी सी हो रही हैं और पुत्र का कोई फल न पाने के कारण निपुती सी हो गई है, उस मेरी माता को कुछ भी उपकार न करने वाले मुझ जैसे पुत्र से क्या प्रयोजन है। मुझसे बिछुड़ जाने के कारण माता कौशल्या वास्तव में मंदभागिनी हो गई है और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर हो उसी में शयन करती है। हे लक्ष्मण, यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर लूं, परंतु पारलौकिक हित साधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हे निष्पाप लक्ष्मण, मैं अधर्म और परलोक के डर से डरता हूँ, इसीलिए आज अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराता हूँ। ये 26वें श्लोक तक जो बातें कही, 6 से 26 तक टिप्पणी में जो विद्वान टीकाकारों ने वाल्मीकि रामायण पे अनुभवी महापुरुषों ने लिखा है, उसको यहाँ दिया है। श्लोक 6 से लेकर 26 तक श्री रामचंद्र जी ने जो बातें कही हैं वे लक्ष्मण की परीक्षा के लिए तथा उन्हें अयोध्या लौटाने के लिए कही गई हैं। वास्तव में उनकी ऐसी मान्यता नहीं थी। यही बात यहाँ सभी व्याख्याकारों ने स्वीकार की है। आगे का प्रसंग है, यह तथा और भी बहुत सी बातें कहकर श्री राम ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। विलाप से निवृत्त होने पर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, आपके निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निस्तेज हो गई। हे श्री राम, आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझको भी खेद में डाल रहे हैं। हे रघुनंदन, आपके बिना सीता और मैं दोनों 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे जल से निकाले हुए मत्स्य नहीं जीते हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले हे रघुवीर, आपके बिना आज मैं न तो पिताजी को, न भाई शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को और न स्वर्गलोक को ही देखना चाहता हूँ। तदनंतर वहाँ बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर पर वटवृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई शैया देखकर उसी का आश्रय लिया, अर्थात वे दोनों वहां जाकर सो गए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदर पूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुनकर स्वयं भी
दीर्घ काल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। तदनंतर उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरने वाले दो सिंहों के समान कभी भय और उद्वेग को नहीं प्राप्त हुए। अगले अध्याय में उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए जहाँ भागीरथी गंगा से यमुना मिलती है। उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहाँ तहाँ जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, वह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज यही हैं। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुँचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। वन में उत्पन्न हुए फलमूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुँचे। श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहाँ के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुँचे। डराते हुए यानी पक्षी अपने आप ही डर जाते हैं। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से, भरद्वाज जी का वर्णन कर रहे हैं, तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्र चित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया, हे भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है, तथा ये विदेह राज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता है, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई हैं। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फलमूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का वह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्घ्य जल समर्पित किए। उन तपस्वी महात्मा ने उन सब को नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फलमूल प्रदान किए। साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की।
महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए, तब भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहा। हे राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। गंगा और यमुना, इन दोनों महानदियों के संगम के पास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने इन शुभ वचनों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया। हे भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। हे भगवान, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, अर्थात सोचकर बताइए, जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नतापूर्वक रह सके। श्री रामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। हे तात, यहाँ से 10 कोस, अन्य व्याख्या के अनुसार ब्रैकेट में दिया है 30 कोस। तो 30 कोस कैसे है, वो संस्कृत का इस प्रकार की व्युत्पत्ति है, टिप्पणी में दी है। तो यहाँ से 30 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। रामायण शिरोमणि कार 10 कोस का अर्थ 30 कोस करते हैं और 10 चय 10 चय 10 चय ऐसी व्युत्पत्ति करके एक शेष के नियमानुसार एक ही 10 का प्रयोग होने पर भी उसे 30 संख्या का बोधक मानते हैं। प्रयाग से चित्रकूट की दूरी लगभग 28 कोस मानी जाती है। टिप्पणी में ये बातें बताई है जो उपर्युक्त संख्या से मिलती जुलती ही है। आधुनिक माप के अनुसार प्रयाग से चित्रकूट 80 मील है। इस हिसाब से 40 कोस की दूरी हुई, परंतु पहले का क्रोश मान आधुनिक मान से कुछ बड़ा रहा होगा, तभी यह अंतर है। उस पर बता रहे हैं, चित्रकूट पर भरद्वाज जी कह रहे हैं, बहुत से लंगूर विचरते रहते हैं, वहाँ वानर और रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। वहाँ बहुत से ऋषि, जिनके सिर की बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफ़ेद हो गए थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्ग लोक को चले गए। उस पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ, अथवा श्री राम तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता से प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सब का आतिथ्य सत्कार किया। 10 श्लोक और है, इसको कल पूरा करके ये 54वां अध्याय पूरा होगा और फिर आगे चित्रकूट भगवान यात्रा करते हैं, इसका वर्णन आवेगा। नारायण 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 नारायण।